दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? क्या दुनिया मोहब्बत से चलती है या दुनिया हमदर्दी से चलती है? नहीं, दुनिया चलती है ताकत से, और ताकत उसके पास होती है जो लोगों के दिमाग पर कब्जा करना जानता हो। अगर आप इस दुनिया में एक आम इंसान की तरह जिएंगे तो लोग आपको पैरों की धूल समझकर आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप दुनिया के दिमाग पर राज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इंसानी फितरत की सबसे बड़ी कमजोरी को समझना होगा, और वो कमजोरी है स्कैरसिटी, स्केर्सिटी, यानी किसी चीज की कमी। आइए एक गहरा राज समझते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि लोगों की मदद करो, सबके लिए हाजिर रहो, अच्छे बनो। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि जितना ज्यादा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे उतनी ही तेजी से आप अपनी इज्जत खो देंगे। इंसान की फितरत में एक बहुत ही गंदा ऐब है, वो उस चीज की कभी कदर नहीं करता जो उसे मुफ्त में और हर वक्त मिल जाती है। आप चाहें किसी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दें, अगर आप हर वक्त उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहेंगे तो वो आपको फौजुल समझेंगे। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में गोल्ड या डायमंड इतने कीमती क्यों हैं? क्या उनका कोई असली फायदा है? नहीं, सोना खाया नहीं जा सकता, डायमंड से कोई घर नहीं बनता, लेकिन फिर भी लोग इनके लिए लाखों डॉलर देने को तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में बहुत कम है, उनकी सप्लाई लिमिटेड है। अगर सोना सड़कों पर मिट्टी की तरह बिखरा होता तो लोग उस पर थूक कर आगे निकल जाते। यही कानून इंसानों पर भी अप्लाई होता है। जब आप किसी के एक मैसेज का रिप्लाई 1 सेकंड के अंदर करते हैं, जब आप उनके कॉल पर अपना सब काम छोड़कर भाग खड़े होते हैं, तो आप उन्हें ये बता रहे होते हैं कि मेरी अपनी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, मेरा वक्त बिल्कुल सस्ता है। और जब सामने वाला ये जान लेता है तो वो आपको अपने दिमाग के उस कोने में डाल देता है जहां सस्ती और फजुल चीजें रखी जाती हैं। मास्टर मैनिपुलेटर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो कभी किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं होते। वो दुनिया के सामने खुद को एक मिस्ट्री, एक राज बनाकर पेश करते हैं। वो कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, ये किसी को पता नहीं होता। और जब लोग उनके बारे में कुछ नहीं जान पाते तो उनका दिमाग मजबूर हो जाता है उनके बारे में हर वक्त सोचने पर। सोचिए, जब आप किसी को बहुत पसंद करते हैं और वो आपके मैसेज का रिप्लाई फौरन नहीं करता तो आपके दिमाग में क्या चलता है? आप बार बार अपना फ़ोन चेक करते हैं, आपका दिल तेज़ी से धड़कता है, आप गुस्से में आते हैं, बेचैन होते हैं। ये जो बेचैनी है, ये जो खामोशी का वक्त है, यही वो दलदल है जहां आप उनके इश्क में धंसते चले जाते हैं। वो आपके दिमाग पर बिना कुछ किए कब्जा कर चुके होते हैं। अगर आपको ज़ीरो से हीरो बनना है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पीछे भागें, तो सबसे पहले गायब होना सीखो। अपनी मौजूदगी को सस्ता मत करो। किसी भी महफिल में, किसी भी ग्रुप में अपनी अवेलेबिलिटी को 80% कम कर दो। जब लोग आपको बुलाएं तो फौरन हाँ मत कहो, थोड़ा नखरा दिखाओ। उन्हें महसूस होने दो कि आपका वक्त कोई मुफ्त की खैरात नहीं है, बल्कि एक ऐसी कीमती चीज़ है जिसे हासिल करने के लिए उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी। अपने फ़ोन के रिप्लाईज में वक्त लेना शुरू करो। अगर किसी ने मैसेज किया है तो फौरन स्क्रीन पर मत झपटो, उसे घंटों तक पड़ा रहने दो। जब आप रिप्लाई करें तो ऐसे दिखाएं जैसे आप बहुत बिजी हैं। लंबी लंबी बातें करने के बजाय छोटे और सीधे जवाब दो। जब आप कम बोलते हैं तो आपके लफ्ज़ों की कीमत बढ़ जाती है। लोग आपकी हर एक बात को ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंसान मुश्किल से बोलता है। लेकिन याद रखना, स्कैरसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही दुनिया से कट जाएं। अगर आप हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे तो लोग आपको भूल जाएंगे। असली मैनिपुलेटर वो होता है जो सही वक्त पर आता है, अपना असर छोड़ता है, और जब लोग उसके दीवाने होने लगते हैं तो वो अचानक दोबारा गायब हो जाता है। इसे कहते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस का सही बैलेंस। जब आप मौजूद हों तो अपना जादू ऐसा चलाएं कि सब देखते रह जाएं, और जैसे ही आपको लगे कि लोग आपसे कंफर्ट फील कर रहे हैं, फौरन वहां से हट जाएं। उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होने दो। उन्हें तरसने दो उस आवाज के लिए, उस हंसी के लिए
उस मौजूदगी के लिए। जब उनके दिमाग में तुम्हारे लिए एक खालीपन पैदा होगा तो वो उस खालीपन को भरने के लिए तुम्हारे पीछे भागेंगे। दुनिया में उन्हीं लोगों की इज्जत की जाती है जो अपनी बाउंड्रीज सेट करना जानते हैं। जो लोग हर किसी के लिए हर वक्त हां कहते हैं, दुनिया उन्हें हमेशा धूप में खड़ा रखती है। और जो लोग अपनी कीमत लगाना जानते हैं, दुनिया उनके कदमों में झुकती है। तो फैसला आपका है। क्या आपको सड़क पर बिखरी हुई मिट्टी बनना है जिस पर हर कोई पैर रखकर चला जाए, या आपको वो नायाब हीरा बनना है जिसे पाने के लिए लोग तरस जाएं? अगर हीरा बनना है तो आज ही से गायब होना सीखो। अपनी स्कैरसिटी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। लेकिन स्कैरसिटी का ये खेल तब तक अधूरा है जब तक हम इसमें दुनिया की सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक शामिल ना करें। वो ट्रिक जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को आपका गुलाम बना सकती है। और उस जहरीली टेक्निक को कहते हैं हॉट एंड कोल्ड मेथड। हॉट एंड कोल्ड मेथड। पहला सबक आपने सीख लिया, यानी गायब होना और अपनी कीमत को बढ़ाना। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए गायब रहेंगे तो इंसान का दिमाग धीरे धीरे आपका मुतबादिल विकल्प ढूंढ लेगा। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि सामने वाला हर वक्त दिन के 20 घंटे सिर्फ आप ही के बारे में सोचे? यहां काम आता है डार्क साइकोलॉजी का सबसे जहरीला और असरदार हथियार, जिसे मास्टर मैनिपुलेटर्स कहते हैं, द हॉट एंड कोल्ड मेथड। द हॉट एंड कोल्ड मेथड, इसे आसान लफ्जों में इमोशनल रोलर कोस्टर भी कहा जाता है। इंसान की फितरत को अजीब लगता है जब सब कुछ सीधा चल रहा हो। अगर आप किसी को हर वक्त सिर्फ प्यार, इज्जत और अटेंशन देते रहेंगे तो वो आपसे बोर हो जाएगा। उसे आपकी मोहब्बत एक आम चीज लगने लगेगी। लेकिन अगर आप उन्हें पहले आसमान पर ले जाएं और फिर अचानक बिना किसी वजह के जमीन पर पटक दें तो उनका दिमाग इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाता। चलिए समझते हैं ये खेल शुरू कैसे होता है। इसका पहला स्टेज है हॉट स्टेज। हॉट स्टेज, जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं या किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसी अटेंशन दें जो उन्होंने कभी सोची ना हो। उनकी हर बात को ध्यान से सुने, उनकी तारीफ करें, उन्हें यह महसूस करवाएं कि वो आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। उनके हर मैसेज का जवाब इतने प्यार से दें कि उन्हें आपकी आदत हो जाए। इंसान का दिमाग जब इस बेपनाह अटेंशन का आदी हो जाता है तो उसके अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। वो आपके साथ बात करने को एक ड्रग या नशे की तरह लेने लगता है। वो सोता जागता बस आपके बारे में सोचता है क्योंकि आप उसे वो हाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि वो आपके इस नशे का पूरी तरह आदी हो चुका है, अब वक्त आता है अपनी असली चाल चलने का। अब शुरू होता है कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज, अचानक बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी वजह के बिल्कुल ठंडे हो जाओ। उनके लंबे मैसेजेस का रिप्लाई सिर्फ एक लफ्ज में दो, जैसे हूं या ठीक है। उनकी कॉल्स को इग्नोर करना शुरू करो। अगर वो पूछें कि क्या हुआ है तो बहुत काम रहकर कहो, कुछ नहीं, बस थोड़ा बिजी हूं। उन्हें ऐसा महसूस करवाओ जैसे उनकी मौजूदगी से अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए सामने वाले के दिमाग में क्या तबाही मचती है। उनका डोपामिन लेवल अचानक ड्रॉप हो जाता है। उनका दिमाग उन्हें सिग्नल देता है कि वो नशा छीन लिया गया है। वो बेचैन हो जाते हैं। वो अपनी ही जात पर शक करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से आप बदल गए। क्या उन्होंने कुछ बुरा कह दिया? क्या आप किसी और से बात कर रहे हैं? वो इस कोल्ड स्टेज से निकलने के लिए और आपको दोबारा हॉट करने के लिए अपनी हर हद पार करने को तैयार हो जाते हैं। जो इंसान पहले नखरे दिखा रहा था वो अब आपके सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाता है। वो आपको खुश करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता है। और जब वो इस बेचैनी की आखिरी हद पर पहुंच जाए तब धीरे से दोबारा हॉट स्टेज में एंटर हो जाओ। उन्हें फिर से वही पुराना प्यार और अटेंशन दो। जब आप उन्हें इस तरह का रिलीफ देते हैं तो उनके दिमाग को जो सुकून मिलता है वो उन्हें आपका हमेशा के लिए गुलाम बना देता है। वो इस रोलर कोस्टर राइड के आदी हो जाते हैं। आपने कभी कसीनो में गैम्बलिंग यानी जुआ खेलने वालों को देखा है?
वो हर बार क्यों हारते हैं लेकिन फिर भी खेलना छोड़ नहीं पाते? क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वो कब जीतेंगे। अगर वो हर बार जीतें तो खेल बोरिंग हो जाए। अगर वो हर बार हारें तो वो खेलना छोड़ दें। वो इसलिए खेलते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि शायद अगली बार जैकपॉट लग जाए। हॉट एंड कोल्ड मेथड बिल्कुल यही जुआ है। आप सामने वाले के जज्बात के साथ जुआ खेल रहे होते हैं। उन्हें कभी पता नहीं होता कि आप कब उनसे प्यार से बात करेंगे और कब उन्हें इग्नोर करेंगे। यही अनप्रेडिक्टेबल होना आपको उनके दिमाग का मालिक बना देता है। वो आपको चाहकर भी अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पाते क्योंकि उनका दिमाग लाशऊरी तौर पर सबकॉन्शियसली आपके उस हॉट स्टेज का इंतजार कर रहा होता है। एक विलेन कभी भी एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। वो अपने जज्बात को ऐसे छुपाता है कि सामने वाला हर वक्त उसके अगले कदम का अंदाजा लगाने में अपनी पूरी दिमागी ताकत खर्च कर देता है। और जब कोई आपके बारे में इतना ज्यादा सोचने लगे तो समझ जाओ कि उसकी जिंदगी की डोर अब आपके हाथ में है। लेकिन इस खेल को मजीद गहरा करने के लिए हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी फितरत को अंदर से पहचानना होगा। उन्हें महसूस करवाना होगा कि हम उनके सोलमेट हैं, जबकि असल में हम उनके दिमाग पर कब्जा कर रहे होते हैं। और ये तकनीक हम सीखेंगे अपने अगले हिस्से में, जिसे कहते हैं द मिररिंग ट्रैप। इंसान इस दुनिया में हमेशा अकेला है। वो हर वक्त एक ऐसे शख्स की तलाश में रहता है जो उसे समझ सके, जो उस जैसा सोचे और जिसके साथ रहकर उसे ये महसूस हो कि उन दोनों का रिश्ता सदियों पुराना है। हम सबको अपने जैसे लोग पसंद आते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई आपके इस अकेलेपन और इस तलाश का इस्तेमाल आप ही के खिलाफ करे? इसे कहते हैं द मिररिंग ट्रैप, यानी सामने वाले के लिए एक आईना बन जाना। एक मास्टर मैनिपुलेटर जब किसी पर कब्जा करना चाहता है तो वो अपनी असली शख्सियत को मिटा देता है। वो सामने वाले की शख्सियत का एक आईना बन जाता है। वो वैसा ही बोलता है, वैसा ही सोचता है और वैसे ही बिहेव करता है जैसे सामने वाला चाहता है। चलिए समझते हैं कि यह जहरीला खेल काम कैसे करता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले बातें करने के बजाय उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करें। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें। वो बैठते कैसे हैं? वो बात करते वक्त अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? वो किस स्पीड में बोलते हैं? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? जब आप ये सब जान लें तो धीरे धीरे उनकी इन्हीं आदतों को कॉपी करना शुरू करें। अगर वो बात करते वक्त अपना हाथ गाल पर रखते हैं तो आप भी कुछ देर बाद धीरे से अपना हाथ गाल पर रख लें। अगर वो आहिस्ता बोलते हैं तो आप भी अपनी आवाज़ को धीमा और शाइस्ता कर लें। अगर वो किसी खास लफ्ज़ का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो आप भी अपनी गुफ्तगू बातचीत में उस लफ्ज़ को शामिल कर लें। इंसान का दिमाग इस चीज़ को बहुत जल्दी पहचानता है। जब वो आपके अंदर अपनी ही झलक देखता है तो उसके दिमाग के सिक्योरिटी गार्ड सो जाते हैं। उसका लाशूर यानी सबकॉन्शियस दिमाग उसे सिग्नल देता है कि ये शख्स बिल्कुल मेरे जैसा है, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, और बिना किसी वजह के वो आप पर हद से ज़्यादा भरोसा करने लगता है। लेकिन मिररिंग सिर्फ बॉडी लैंग्वेज तक महदूद नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप उनके जज्बात, उनकी पसंद और उनकी नापसंद को मिरर करते हैं। तसव्वुर करें कि सामने वाले को एक ख़ास किस्म का म्यूज़िक पसंद है या वो किसी खास आइडियोलॉजी पर यकीन रखता है। अगर आपको वो म्यूज़िक बुरा भी लगता हो तब भी उनके सामने ऐसे एक्ट करें जैसे आप बचपन से उस म्यूज़िक के दीवाने हैं। उन्हें कहें कि मुझे लगता था दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जो इस चीज़ को पसंद करता है। तुमसे मिलकर लग रहा है जैसे मुझे मेरा सोलमेट मिल गया। सोलमेट, ये लफ्ज़ इंसानी दिमाग के लिए एक नशा है। जब आप उन्हें ये महसूस करवाते हैं तो वो अपना सब कुछ आपके हवाले करने को तैयार हो जाते हैं। वो आपके सामने अपने वो राज खोल देते हैं जो उन्होंने कभी अपने माँ बाप या दोस्तों को भी नहीं बताए होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें कभी जज नहीं करेंगे। आप तो बिल्कुल उनके जैसे हैं। लेकिन ये आईना असल में एक दीवार होती है। आप उन्हें उन्हीं की तस्वीर दिखाकर उनके दिल का रास्ता खोल रहे होते हैं, जबकि आपके अपने इरादे पीछे कहीं अंधेरे में छुपे होते हैं। जब सामने वाला आपके इस ट्रैप में पूरी तरह फंस जाता है तो वो आप पर आंख बंद करके भरोसा करने लगता है।
उसे लगता है कि आपका और उसका रिश्ता किस्मत ने बनाया है। वो आपकी हर बात को सच मानने लगता है और आपके हर आने वाले कदम का इंतजार करता है। लेकिन इस मिररिंग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब आप चाहें आप इस आईने को तोड़ सकते हैं। जब आप उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाना चाहें तो आप अचानक मिरर करना बंद कर देते हैं। आप उनकी बातों से मुख्तलिफ अलग राय रखना शुरू कर देते हैं और चूंकि वो आपको अपना हिस्सा समझ चुके होते हैं इसलिए आपका उनसे दूर होना उन्हें अंदर से तोड़ देता है। वो आपको खुश करने के लिए वही सब करने लगते हैं जो आप चाहते हैं। एक विलेन कभी किसी का सच्चा दोस्त नहीं बनता। वो सिर्फ दोस्ती का ड्रामा करता है ताकि वो सामने वाले के दिमाग के अंदरूनी कमरों तक पहुंच सके। और एक बार जब आप वहां पहुंच गए तो फिर आप उनके दिमाग के मालिक हैं। लेकिन इसके बाद जो रूल आता है वो दुनिया के सबसे बड़े और शातिर लोग इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा रूल जो दुश्मनी को भी दोस्ती में बदल देता है और सामने वाले को मजबूर करता है आपकी हर बात मानने पर। इसे कहते हैं द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। हमने अपनी वैल्यू को गोल्ड जैसा बनाना सीख लिया। हमने जज्बात के साथ खेलना और उनका आईना बनना भी सीख लिया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सामने वाले के दिमाग पर हमेशा के लिए हुकूमत कैसे की जाए। कैसे किसी के दिमाग को इस तरह प्रोग्राम किया जाए कि वो लाशऊरी तौर पर यानी सबकॉन्शियसली आपका वफादार बन जाए। इसे कहते हैं दुनिया का सबसे शातिर साइकोलॉजिकल हैक, द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। आमतौर पर दुनिया समझती है कि हम उन लोगों के लिए अच्छे काम करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी इसके बिल्कुल उलट काम करती है। हकीकत ये है कि हम उन लोगों को पसंद करने लगते हैं जिनके लिए हम कोई काम या मदद करते हैं। चलिए इस दिमाग को हिला देने वाले सच को अंदर से समझते हैं। इंसानी दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। हमारा दिमाग कभी भी दो मुख्तलिफ अलग और टकराने वाले ख्यालात को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब हमारे अमलात, एक्शंस और हमारे ख्यालात आपस में नहीं मिलते तो दिमाग बेचैन हो जाता है और इस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए दिमाग अपना पूरा निज़ाम ही बदल देता है। तसव्वुर करें कि कोई शख्स आपको पसंद नहीं करता या वो आपके लिए न्यूट्रल है। अगर आप उससे कोई बहुत बड़ी हेल्प मांगेंगे तो वो साफ इनकार कर देगा। लेकिन अगर आप उससे कोई बहुत ही छोटी, आसान और बेज़रर हार्मलेस सी मदद मांगे, ऐसी मदद जिससे मना करना उसके लिए मुश्किल हो, तो वो हाँ कह देगा। जैसे, क्या मुझे तुम्हारा पेन मिल सकता है 1 मिनट के लिए? या क्या तुम मुझे इस रास्ते के बारे में थोड़ा बता सकते हो? या फिर मुझे तुम्हारी एक छोटी सी राय चाहिए थी। जब वो आपकी ये छोटी सी मदद कर देता है तो उसके सबकॉन्शियस दिमाग में एक जंग शुरू होती है। उसका दिमाग सोचता है, मैंने इस इंसान की मदद क्यों की? मैं तो इससे दोस्ती भी नहीं पसंद करता। इस टेंशन को खत्म करने के लिए दिमाग खुद को एक कहानी सुनाता है। मैंने इसकी मदद इसलिए की क्योंकि ये इंसान अच्छा है, मैं शायद इसे पसंद करता हूं। बिना कुछ किए सामने वाले के दिमाग ने आपके लिए अपना नजरिया बदल दिया। उन्होंने आप पर अपना वक़्त और एनर्जी खर्च की। और इंसानी फितरत है कि जिस चीज पर हम अपनी एनर्जी खर्च करते हैं हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। मास्टर मैनिपुलेटर्स इस ट्रिक का इस्तेमाल बहुत ही खामोशी से करते हैं। वो कभी लोगों पर एहसानात के पहाड़ नहीं गिराते, वो उन्हें अपना कर्जदार नहीं बनाते, बल्कि वो धीरे धीरे सामने वाले से छोटी छोटी फेवर्स मांगना शुरू करते हैं। पहले दिन वो आपसे एक छोटी सी एडवाइस मांगेंगे, दूसरे दिन वो आपसे कोई फाइल शेयर करने को कहेंगे, तीसरे दिन वो आपसे कोई छोटी सी हेल्प मांगेंगे। और हर बार जब आप उनकी मदद करेंगे आपका दिमाग उनके और करीब होता चला जाएगा। आपको लगेगा कि आप अपनी मर्जी से ये सब कर रहे हैं, जबकि आपके दिमाग को उनकी वफादारी के लिए प्रोग्राम किया जा रहा होता है। एक विलेन कभी किसी के सामने अपना हाथ नीचे नहीं रखता। वो हमेशा सामने वाले को ये महसूस करवाता है कि उसके पास कंट्रोल है, जबकि असल में वो उनसे अपनी मर्जी के काम करवा रहा होता है। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ मदद लेने का सिलसिला है। अभी तो आपने उनके दिमाग को सिर्फ एक आदत डाली है
इससे आगे एक ऐसा जहरीला खेल है जो उनकी इस आदत को एक जुनून में बदल देगा। एक ऐसा जादू जो उन्हें हर वक्त आपके पीछे भागने पर मजबूर करेगा। और इस कमाल के खेल को हम सीखेंगे अपने अगले हिस्से में, जिसे कहते हैं द डैंगलिंग कैरेट टेक्निक। द डैंगलिंग कैरेट टेक्निक। शतरंज की बाजी में सबसे पावरफुल मोहरा वो नहीं होता जो हर तरफ चल सकता है, बल्कि वो होता है जिसके चलने का डर सामने वाले को हर वक्त बेचैन रखता है। इंसानी दिमाग की एक और बड़ी कमजोरी है, हम उस चीज के पीछे सबसे ज्यादा भागते हैं जिसके मिलने की थोड़ी सी उम्मीद हमें नजर आ रही हो। इसे कहते हैं दी डैंगलिंग कैरेट टेक्निक, यानी सामने वाले के आगे एक ऐसी गाजर लटकाना जिसे देखकर वो भागता रहे, लेकिन वो गाजर उसकी पहुंच से हमेशा एक कदम दूर रहे। आइए इस शातिर दिमागी खेल की गहराई को समझते हैं। अगर आप किसी को साफ मना कर दें कि आप उन्हें कभी नहीं मिलेंगे या उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, तो उनका दिमाग धीरे धीरे उस सच को तस्लीम कर लेगा और वो आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें ये महसूस करवाएं कि वो आपको हासिल करने के बिल्कुल करीब हैं, बस थोड़ा सा और जोर लगाना बाकी है, तो वो अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम करने को तैयार हो जाएंगे। एक मास्टर मैनिपुलेटर कभी भी किसी को मुकम्मल तौर पर मायूस नहीं करता और ना ही कभी मुकम्मल तौर पर अपना बनाता है। वो हमेशा सामने वाले को एक उम्मीद के सहारे जिंदा रखता है। जब वो आपसे कहें कि क्या हम हमेशा साथ रहेंगे या क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, तो कभी भी सीधा जवाब मत दो। उन्हें कहो, मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन अभी मेरी लाइफ में कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन्हें मैं ठीक कर रहा हूं, मुझे थोड़ा वक्त दो। ये जो थोड़ा वक्त है, यही वो डैंगलिंग कैरेट है। सामने वाले को लगता है कि अगर वो इस मुश्किल वक्त में आपका साथ देगा, आपके नखरे उठाएगा, आपकी हर बात मानेगा, तो आखिर में उसे आपका साथ मिल जाएगा। वो आपको पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। वो आपकी हर बदतमीजी, हर खामोशी और हर ठंडा रवैया बर्दाश्त करता है, सिर्फ उस एक उम्मीद के सहारे। इंसान का दिमाग उम्मीद पर चलता है। जब तक उसे लगता है कि जीतने का 1% चांस भी मौजूद है, वो हारना तस्लीम नहीं करता। और इसी 1% चांस का इस्तेमाल करके आप उनसे जो चाहें करवा सकते हैं। एक विलेन इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि इंसान को हमेशा प्यासा रखना चाहिए। अगर आपने उनकी प्यास बुझा दी, तो आपकी वैल्यू खत्म। जब तक उनके अंदर प्यास बाकी है, वो आपके कदमों में पानी ढूंढते रहेंगे। उन्हें थोड़ा सा इशारा दो, फिर पीछे हट जाओ। उन्हें लगे कि वो जीतने वाले हैं, और फिर अचानक बाजी को थोड़ा मुश्किल कर दो। इस तरह वो आपके गिर्द एक ऐसे लूप में फंस जाएंगे जहां से निकलना उनके बस में नहीं होगा। वो आपके पीछे इस तरह भागेंगे जैसे एक प्यासा सहरा में पानी के पीछे भागता है। लेकिन इस पूरे खेल का आखिरी और सबसे खौफनाक सबक अभी बाकी है। वो सबक जो दुनिया के सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर्स तब इस्तेमाल करते हैं जब वो किसी के दिमाग पर मुकम्मल फतह हासिल करना चाहते हैं। इसे कहते हैं द फैंटम प्रेजेंस। अगर आपको पिछले किसी पार्ट में से भी इंग्लिश हटवानी हो, तो मुझे बस बता दें, मैं फौरन उसे भी क्लीन करके दे दूंगा। हमने स्कैरासिटी सीखी, हमने जज्बात को हरारत और ठंडक दी, हमने उनका आईना बनकर उनके दिमाग के दरवाजे खोले, हमने उनसे मदद ली और उन्हें एक उम्मीद के पीछे भगाया। लेकिन अब वक्त आ गया है उनके दिमाग पर एक ऐसा निशान छोड़ने का जो कभी ना मिट सके। इसे कहते हैं फैंटम प्रेजेंस, यानी एक ऐसा साया बन जाना जो सामने ना होते हुए भी हर वक्त दिमाग पर सवार रहता है। इंसान जब किसी को पास पाता है तो वो सुकून में रहता है, लेकिन जब वो किसी को खो देता है या जब कोई अचानक बिना किसी दुश्मनी के मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है, तो दिमाग पागलों की तरह उसकी मौजूदगी को ढूंढता है। फैंटम का मतलब होता है ऐसा साया जो असल में वहां ना हो, लेकिन उसका एहसास हर वक्त मौजूद रहे। आइए इस आखिरी और सबसे खौफनाक सबक को समझते हैं। जब सामने वाला आपका इस हद तक आदी हो चुका हो कि वो आपके पीछे भाग रहा हो, तो आपको एक आखिरी बार मुकम्मल तौर पर गायब होना होता है। लेकिन इस बार गायब होना पहले जैसा नहीं होता।
इस बार आप उनके दिमाग में अपना एक फैंटम छोड़कर जाते हैं। गायब होने से पहले उनके साथ एक ऐसी गहरी और यादगार मुलाकात या बातचीत करें जो उनकी जिंदगी की सबसे हसीन मुलाकात बन जाए। उन्हें महसूस करवाएं कि आप उनके सबसे करीब हैं और फिर बिना किसी झगड़े के, बिना किसी दुश्मनी के अचानक सब कुछ रोक दें। सोशल मीडिया से गायब हो जाओ, उनके मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दो और उनकी दुनिया से बिल्कुल दूर चले जाओ। अब उनका दिमाग क्या करेगा? उनका दिमाग हर उस जगह, हर उस गाने में, हर उस खुशबू में जो आपसे जुड़ी थी, आपका चेहरा तलाश करेगा। वो बिस्तर पर लेटे होंगे तो उनके कानों में आपकी बातें गूंजेंगी। वो रास्ते पर चल रहे होंगे तो उन्हें लगेगा जैसे आप उनके पीछे चल रहे हैं। आप फिजिकल तौर पर वहां मौजूद नहीं होंगे, लेकिन आपका साया उनके दिमाग पर कब्जा कर चुका होगा। इसे कहते हैं दिमाग पर मुकम्मल फतह। आपने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आपके बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। वो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएंगे। वो अपने दोस्तों को छोड़ेंगे, अपनी इज्जत नफ्स को भुलाएंगे और बस आपकी एक झलक पाने के लिए तरसेंगे। दुनिया में हुकूमत वही करता है जो लोगों के ख्यालात पर कब्जा करना जानता हो। जब आप उनके दिमाग के खालीपन को अपनी याद से भर देते हैं तो आप उनके लिए कोई आम इंसान नहीं रहते। आप उनके लिए एक खुदा बन जाते हैं जिसके बिना उनका गुजारा नहीं। लेकिन याद रखना, ये ताकत बहुत बड़ी है और बड़ी ताकत अपने साथ एक बड़ा नुकसान भी लाती है अगर इसे सही से इस्तेमाल ना किया जाए। डार्क साइकोलॉजी कोई खेल नहीं है, ये इंसानी दिमाग की सर्जरी है। अगर आपने किसी के दिमाग के तार गलत जोड़ दिए तो आप उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद भी कर सकते हैं। इस पूरे 1 घंटे की गुफ्तगू में हमने जो कुछ सीखा वो शतरंज के उन खुफिया कवानीन की तरह है जो सिर्फ उन लोगों को पता होते हैं जो बाजी जीतना जानते हैं। हमने सीखा कि कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, कैसे जज्बात के साथ खेलना है, कैसे आईना बनकर दिमाग में दाखिल होना है और कैसे उन्हें हमेशा के लिए अपना वफादार बनाना है। अब यह फैसला आपका है। क्या आप इस शतरंज के बोर्ड पर सिर्फ एक प्यादा बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं जो दूसरों के इशारों पर चलता है और मर जाता है, या आप वो खुफिया खिलाड़ी बनना चाहते हैं जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरी बाजी को कंट्रोल करता है? फैसला आपके हाथ में है। अपने दिमाग को तैयार करो, इन कवानीन को याद रखो और दुनिया पर राज करना शुरू करो, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कोई बम या तलवार नहीं, बल्कि सामने वाले का दिमाग है और उस दिमाग की चाबी अब आपके पास है।